गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंड जो भी बच्चे मुझे अभी इलाहाबाद और उसके आसपास के एरिया से देख रहे हैं, उन सभी के मन में सवाल होगा कि सर ये शिक्षा महोत्सव प्रयागराज क्या है, शिक्षा महोत्सव इलाहाबाद क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि शिक्षा महोत्सव इलाहाबाद 2 जून को होने जा रहा है होटल प्लासिड में, टैगोर टाउन में। अभी टैगोर टाउन कहाँ पे है, होटल प्लासिड कहाँ पे, सिविल लाइन से इलाहाबाद में, सिविल लाइन्स के पास टैगोर टाउन है, टैगोर मूर्ति चौराहा है, उसी के पास में आपका होटल प्लासिड है। यहाँ पे इवेंट होने जा रहा है शिक्षा महोत्सव इलाहाबाद। अब अगला सवाल आपके मन में है कि सर ये शिक्षा महोत्सव इलाहाबाद किसके लिए है। बेटा शिक्षा महोत्सव इलाहाबाद उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 2024 में या तो 12th पास किया है, या फिर वो ग्रेजुएट होने वाले हैं 2024 में, या फिर उन्होंने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया है लाइक CUET UG, CUET PG, क्लैट, कैट, मैट, JEE और नीट। यदि किसी बच्चे ने इनमें से कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो उन सभी बच्चों के लिए शिक्षा महोत्सव इलाहाबाद किया जा रहा है। और बेसिकली उन बच्चों के लिए भी है जो इस साल 2024 में ग्रेजुएट हो रहे हैं, या फिर जिन बच्चों ने क्लास 12th में पास किया है 2024 में। अब सवाल आता है सर इसमें क्या होगा। तो जो अगला सवाल है क्या होगा, मैं आपको बता दूं शिक्षा महोत्सव इलाहाबाद में बेसिकली 2 चीज़ें होने जा रही हैं। पहली चीज़, जो भी बच्चा शिक्षा महोत्सव इलाहाबाद में आएगा उस बच्चे को फ्री करियर प्लानिंग और एडमिशन गाइडेंस दिया जाएगा। किन कोर्सेज के लिए, सारे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। इसके अलावा जो भी बच्चा यहाँ पे आएगा उसे डॉक्टर बनने के लिए नीट का कोर्स, इंजीनियर बनने के लिए JEE मेंस का कोर्स, मैनेजर बनने के लिए कैट मैट का कोर्स, पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स, इसके अलावा JEE मेंस का कोर्स, ये सारे कोर्सेज फ्री दिए जाएंगे 1 साल के लिए। फिर से बोल रहा हूँ, जो भी बच्चे इवेंट में आएंगे उन्हें ये सारे कोर्सेज फ्री दिए जाएंगे 1 साल के लिए। कौन कौन से, JEE मेंस, नीट, कैट, मैट, इंग्लिश स्पीकिंग, ये सारे कोर्सेज फ्री दिए जाएंगे 1 साल के लिए। दूसरी एक्टिविटी क्या होगी, दूसरी एक्टिविटी होगी कि बेटा देश भर की यूनिवर्सिटीज़ के लोग शिक्षा महोत्सव में आ रहे हैं, वो आपको गाइड करेंगे कि लाइफ में आफ्टर 12th क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी ग्रेजुएट हो गए, अभी क्या करना है आगे क्या नहीं करना है। 12th में आपके पास आर्ट्स थी तो आगे लाइफ में क्या क्या ऑप्शंस है, मैथ है तो क्या क्या ऑप्शंस है, बायोलॉजी है तो MBBS के अलावा और कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं जो नीट के बिना भी हैं और नीट के साथ भी हैं। अभी JEE मेंस का एग्जाम दे दिया तो कौन सी ब्रांच लेनी है, कौन सी ब्रांच नहीं लेनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी लेनी है, कौन सी IIT लेनी है, कौन सी NIT लेनी है, हर चीज़ की काउंसलिंग होगी। तो पहली चीज़ फ्री कोर्सेज, दूसरी चीज़ करियर प्लानिंग, करियर गाइडेंस। तीसरी चीज़ क्या होगी, तीसरी चीज़ ये होगी कि बेटा 12th के बाद आपको कुछ ना कुछ तो करना है, ग्रेजुएशन के बाद भी कुछ ना कुछ करना है, और कुछ करोगे तो तभी तो आगे परिवार चलाओगे। देखो 12th के बाद की पढ़ाई और जो ग्रेजुएशन के बाद की जो 3-4 साल की पढ़ाई होती है, 12th के बाद की 3-4 साल की पढ़ाई और ग्रेजुएशन के बाद की 2 साल की पढ़ाई से आपकी जीवन के अगले 40-50 साल चलते हैं। सो बेटा जो ये अगले 40-50 साल आपके जीवन के चलने हैं वो बेहतर तरीके से चल पाएंगे, आपको पता हो कि आपको लाइफ में क्या करना है अथवा क्या नहीं करना है, उसके लिए शिक्षा महोत्सव का आयोजन हो रहा है इलाहाबाद में। इसमें बेसिकली क्या होगा बेटा, देश भर की जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो NIRF के अंडर में आती हैं, NAC के अंडर में आती हैं, NBA के अंडर में आती हैं, ऐसी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ के करियर एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। और करियर एक्सपर्ट्स कौन से, हर फील्ड के, इंजीनियरिंग की फील्ड के, मेडिकल साइंस की फील्ड के, एग्रीकल्चर की फील्ड के, कॉमर्स की फील्ड के, मैनेजमेंट की फील्ड के, हर फील्ड के जितने भी प्रकार की पढ़ाई होती है दुनिया में, हर प्रकार की पढ़ाई के करियर एक्सपर्ट्स इलाहाबाद में आ रहे हैं। सो बेटा उन सारे करियर एक्सपर्ट्स से आप मिल पाओगे 1 to 1। अब सब आपके मन में सवाल होगा सर हम क्यों मिले उनसे, यार इसलिए मिलो। देखो जैसे अभी आप एक घर बनाते हो ना रहने के लिए, सुंदर सा घर बनाते हो, क्यों बनाते हो, क्योंकि आपको पता है इस घर में पूरी ज़िंदगी बितानी है, अगले 40-50 साल 100 साल, तो वो सुंदर होना चाहिए। अब सोचो कि ज़िंदगी चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा। पैसा कहाँ से आएगा, अच्छी जॉब से या फिर अच्छे बिजनेस से। अच्छी जॉब और अच्छी बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, अच्छे स्किल्स चाहिए। अच्छे स्किल्स कहाँ से आएंगे, अच्छे नॉलेज से आएंगे। अच्छा नॉलेज कहाँ से आएगा, अच्छा कॉलेज से आएगा, अच्छे कोर्स से आएंगे। सो बेटा आप अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर पाओ, आप पूछ पाओ कि भाई 12th के बाद मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप पूछ पाओ कि ग्रेजुएशन के बाद ऐसा क्या करूँ जो स्किल ओरिएंटेड हो और मुझे जॉब लग जाए कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊँ। तो उसके लिए आपको शिक्षा महोत्सव इलाहाबाद में आना जरूरी है। दूसरी बात यार देखो, आज की डेट पे आपके माँ बाप आपकी हेल्प कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब आपको अपने माँ बाप की भी हेल्प करनी पड़ेगी। तो बेटा आप अपने माँ बाप की हेल्प कर पाओ, आप अपने पैरों खड़े हो जाओ, अपने परिवार की, अपने भाई बहन की, अपने पेरेंट्स की हेल्प कर पाओ। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके हाथ में एक अच्छी जॉब हो या फिर आप बढ़िया एंटरप्रेन्योर हो। और आपको अगर अच्छी जॉब लेनी है, अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है, तो दोनों ही स्थिति में आपको करियर प्लानिंग बहुत जरूरी है। जैसे घर बनाते हो तो इंजीनियर हायर करते हो, पूरा मैप बनाते हो, ड्राइंग बनाते हो, करते हो ना आप,
तो ये सब क्यों करते हो कि घर सुंदर बने, अच्छा बने, मजबूत बने। ऐसे बेटा करियर आपका अच्छा बने, सुंदर बने, मजबूत बनो, आप भविष्य में खूब आगे जाओ, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको बढ़िया सा करियर प्लानिंग लेनी चाहिए शिक्षा महोत्सव इलाहाबाद में यहाँ पे। तो बेटा शिक्षा महोत्सव, जो भी बच्चे लोग मुझे देख रहे हैं, तो जिन बच्चों को इनमें से कोई भी फ्री कोर्स चाहिए, जेईई मेंस, नीट, कैट, मैट, इंग्लिश स्पीकिंग, वो बच्चा यहाँ पे आ सकता है। जिस भी बच्चे को करियर प्लानिंग की ज़रूरत है वो यहाँ आ सकता है। जिस भी बच्चे को एडमिशन गाइडेंस की ज़रूरत है, मान लो अभी आपका जेईई मेंस में रैंक उतनी अच्छी नहीं है, अब आपको लग रहा है सर कौन सा कोर्स कॉलेज ले लूँ, आप शिक्षा महोत्सव में आओ, आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, आपको कहीं नहीं जाना। अभी आपकी जेईई मेंस में रैंक बहुत अच्छी है, अभी 97 परसेंटाइल है, समझ नहीं आ रहा है सर कौन सा आईआईटी लूँ, कौन सा एनआईटी लूँ, कौन सा ट्रिपल आईटी लूँ, हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको इसके लिए काउंसलिंग भेजेंगे, हम आपको ब्रांच सिलेक्शन में हेल्प करेंगे। एक चीज़ और, हवाई जहाज में उड़ना सबको पसंद है ना। हम बचपन में जब छोटे थे तो सोचते थे कि यार हवाई जहाज में उड़ेंगे, अभी भी तो सोचते हो गए। अभी मैं बोलता हूँ कि हवाई जहाज उड़ाने वालों को पायलट बोलते हैं, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पायलट बनने के लिए कौन सा कोर्स किया जाता है? जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आधे लोगों को कोर्स का नाम पता नहीं होगा कि पायलट बनने के लिए कौन सा कोर्स करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे बहुत सारे आपके मन में सवाल होंगे। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया, उसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी होगी? अब पेट्रोल डीजल तो धीरे धीरे बंद हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, मैकाट्रॉनिक्स। तो बेटा ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसके बारे में आपको डिस्कशन होना है शिक्षा महोत्सव इलाहाबाद में आके। वन मोर थिंग, अभी देखो 14 लाख बच्चों ने जेईई मेंस का एग्जाम दिया, 14 लाख में से लगभग 9 साढ़े 9 लाख बच्चा लगभग CSIT में जा रहा है, और 3 साढ़े 3 लाख बच्चा अदर ब्रांचेस में जा रहा है। पिछले 10 सालों में कम से कम 1 करोड़ इंजीनियर्स पास आउट हुए हैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड से, और जब तक आप पास आउट करोगे 2028 में, तब तक और अभी 25-30 लाख लोग पास आउट हो जाएंगे। तो बेटा 2028 में जब आप पास आउट करोगे तो उस टाइम की स्थिति क्या रहेगी, क्या नहीं रहेगी, इस बारे में डिस्कशन करने के लिए आपको शिक्षा महोत्सव इलाहाबाद में आना चाहिए। आपको पूछना चाहिए कि सर सारे दोस्त ले रहे हैं CS, आगे जॉब कैसे मिलेगी मुझे? स्कोप है क्या? इतना ज़्यादा स्कोप है कि अगर पूरे देश के सारे लोग CSIT में चले जाए तो क्या सबको जॉब मिल जाएगी? ऐसे बेटा बहुत सारे डिस्कशन है जो आप शिक्षा महोत्सव इलाहाबाद में आके कर सकते हैं। तो बेसिकली शिक्षा महोत्सव इलाहाबाद में आपको गाइडेंस दिया जाएगा किन कोर्सेज का, उन प्रोफेशनल कोर्सेज का, जैसे MBA, PGDM, BArch, BTech, BBA, BCA, लॉ, BHM, फार्मा, डिज़ाइन। अब जिन बच्चों ने क्लैट का एग्ज़ाम दिया, क्लैट का, उन बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होगा कि यार क्या करें क्या ना करें, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी तो मिल नहीं पा रही, अब क्या ऑप्शन है? शिक्षा महोत्सव में ऑप्शन मिल जाएंगे। जिन बच्चों ने CUET का एग्ज़ाम दिया है, ऑप्शंस नज़र नहीं आ रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स, कौन सा कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी ब्रांच, शिक्षा महोत्सव में आइए मिल जाएंगे। जिन बच्चों ने जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया है, जिनके परसेंटाइल आ गए, वो भी कंफ्यूज है कि भैया कौन सा IIT लें, कौन सा NIT लें, कौन सा ट्रिपल IIT लें, कौन सा GFTI लें, उन्हें हम गाइड करेंगे। एक बड़ा कंफ्यूजन है कि सर काउंसलिंग में कौन सी ब्रांच लें, कौन सी ब्रांच ना लें, वो भी हम गाइड करेंगे। अब जिनका परसेंटाइल कम आ गया, जिन्हें IIT, NIT, ट्रिपल IIT नहीं मिल रहा, वो भी कंफ्यूजन में है, उन्हें भी हम गाइड करेंगे। तो बेटा लगभग 40 से 50 लोगों की बड़ी सी टीम आ रही है जो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, प्रॉपर आपको बताएगी कि आपको क्या करना है अथवा क्या नहीं करना है। यार देखो, इस पढ़ाई से पूरी लाइफ चलनी है आपकी, तो जो डिसीजन है ना वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। जो आपका डिसीजन है वो ऐसा होना चाहिए कि आपको 4 साल या 3 साल की पढ़ाई के बाद रिग्रेट फील ना हो, पछतावा ना हो कि यार अगर ये ना करके ये कर लेते तो भविष्य ज़्यादा अच्छा होता। तो आपको पछतावा ना हो, करियर प्लानिंग अच्छे से हो जाए, सही कॉलेज मिल जाए, सही कोर्स मिल जाए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप शिक्षा महोत्सव को ज्वाइन करें। और आप ज्वाइन नहीं करोगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं है, हम तो एक दिन में आके वापस चले जाएंगे। सिर्फ एक दिन के लिए आ रहे हैं, 2 जून के लिए। कब के लिए आ रहे हैं? 2 जून के लिए, है ना। तो बेटा अगर आप इस दिन आ जाओगे ना तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप थैंक यू बोल के जाओगे, क्योंकि अभी तक आपने जो सजेशंस लिए हैं ना, चाचा से लिए हैं, ताऊ से लिए हैं, बड़े भैया से लिए हैं, पड़ोस वाले सक्सेसफुल भैया से लिए हैं। अब बेटा आपके चाचा, ताऊ या पड़ोस वाले सक्सेसफुल भैया किस परिस्थिति में सक्सेसफुल हुए थे आपको नहीं पता, उस टाइम पे मार्केट की डिमांड क्या थी क्या नहीं थी आपको नहीं पता। लेकिन हम आपको जो गाइडेंस देंगे ना, हम आपको गाइडेंस देंगे 2028 के हिसाब से, कि 2028 में जब आप पास आउट करोगे, 2027 में जब आप पास आउट करोगे तो स्थिति क्या रहेगी। सेम जो बच्चे भी ग्रेजुएट हो गए हैं, उनके दिमाग में बहुत सारी बातें होंगी, क्या ग्रेजुएट हो अब तो घर से भी, फैमिली से भी प्रेशर आ रहा है कि भाई जॉब करो, कुछ करो, अपने पैरों खड़े हो जाओ, क्या करें क्या ना करें। हम सब बताएंगे यार आपको, आप आओ तो हमारे। गेटिंग माय पॉइंट? सो बेटा देखो, हम आपको कुछ दे नहीं सकते हैं,
हम आपकी बस इतनी मदद कर सकते हैं कि हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं, हम आपको समझा सकते हैं कि आपकी लाइफ के लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। हम आपको बता सकते हैं कि आपको किस रास्ते जाना है, किस रास्ते नहीं जाना है। देखो यार, दुनिया में रास्ते बहुत हैं, बहुत डीप बात बोल रहा हूँ। दुनिया में रास्ते बहुत हैं, बट डायरेक्शन बहुत कम है। आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। मान लो आपको इलाहाबाद से दिल्ली आना है, तो रास्ते तो बहुत है इलाहाबाद में, लेकिन जब आप दिल्ली वाले रास्ते के डायरेक्शन में चलोगे दिल्ली की तरफ, तभी तो दिल्ली पहुंचोगे। ये मैटर नहीं है कि आप बस से आ रहे होगे, हवाई जहाज से आ रहे होगे, साइकिल से आ रहे हो, चाहे कि मोटरसाइकिल से आ रहे हो। भाई बस से आओगे 1 दिन में आ जाओगे, कार से आओगे हो सकता है 8-10 घंटे में आ जाओ, मोटरसाइकिल से आओगे भाई 17-18 घंटे में आ जाओगे, साइकिल से आओगे 2-3 दिन में आ जाओगे। लेकिन आ तो जाओगे ना। कब आप आओगे? जब डायरेक्शन क्लियर हो। लेकिन डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है अगले आदमी को, फिर कैसे होगा? सो बेटा, शिक्षा मौसम में जब आप आओगे ना, तो ये आपका स्टूडेंट पेरेंट्स अवेयरनेस कैंप है। इस कैंप में हम आपको प्रॉपर समझाते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। वन मोर थिंग, इस इवेंट में आने के लिए आपको 1 रुपए की देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है, आप हमें इन्फॉर्म करें। ये पूरा का पूरा इवेंट सारे बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए भी फ्री है, सारे बच्चों के लिए। अब मन में सवाल होगा कि अब हमें क्या करना चाहिए सर आने के लिए? बेटा, आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप हमारी वेबसाइट शिक्षामहोत्सव.com में जाइए। शिक्षामहोत्सव.com में जाके आप रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन करके आप करोगे, वहाँ पे थैंक यू का मैसेज आ जाएगा। और आपको कुछ नहीं करना है। आपको 2 जून को, कब? 2 जून को आपको कहाँ पहुँचना है? होटल प्लासे, टैगोर टाउन सिविल लाइंस के पास, टैगोर टाउन के पास, टैगोर मूर्ति चौराहे के पास होटल प्लासेट है, वहाँ पहुँच जाओ। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सबसे मुलाकात हो जाएगी। एक चीज़ और बोलूँगा, कोशिश करिए कि आप हमारी वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करके ही इवेंट में आए। क्यों? या देखो, ऐसा है जैसे आपके घर में एक बर्थडे पार्टी होती है, तो आप चाय समोसा का इंतजाम करते हो ना। क्यों? आपको पता होता है कि भैया कितने लोग आने वाले हैं, कितने लोग नहीं आने वाले हैं, उसी हिसाब से आप चाय समोसे का इंतजाम करते हो। तो अगर आप हमें अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो यहाँ पे फ्री, ये भी फ्री है आपके लिए, तो हमें पता रहेगा कि कितने बच्चे आने वाले हैं, उस हिसाब से हम लोग अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है। अब एक चीज़ और है, मान लो किसी कारण से आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी आ जाओ। मान लो आपके यहाँ बर्थडे और आपके दोस्त के साथ एक दोस्त और आ जाता है, तो आप उसे भी तो चाय समोसा खिलाते हो, इंतजाम हो जाता है भाई। थोड़ा बहुत 10-20% ऊपर नीचे होता है, इंतजाम हो जाता है, लेकिन 100-200% होगा तो नहीं होगा। तो बेटा, कोशिश करो कि आप हमारी वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करके ही आओ। लेकिन इन केस आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हो, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट आ जाओ, आप वहाँ पे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन फ्री है, वहाँ पे एंट्री फ्री है, वहाँ पे सारे कोर्सेज फ्री मिलेंगे आपको। जेई मीन्स, नीट, कैट, मैट, इंग्लिश स्पीकिंग, आपको फ्री में करियर प्लानिंग मिलेगी, फ्री में करियर गाइडेंस मिलेगा, एडमिशन गाइडेंस मिलेगा। देश के टॉप यूनिवर्सिटीज से आप मुलाकात कर पाओगे वहाँ पे, IIT, NIT, IIIT, इन सबका आप डिस्कशन कर पाओगे। जो आपका CUET का एग्ज़ाम दिया है, CUET PG का एग्ज़ाम दिया है, CUET UG का एग्ज़ाम दिया है, जेई मीन्स का एग्ज़ाम दिया है, नीट का एग्ज़ाम दिया है, आपकी लाइफ में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, हर चीज़ के बारे में डिस्कशन किया जाएगा बेटा। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जब आप अपना नई लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हो, जब आप अपना नया करियर स्टार्ट करने जा रहे हो क्लास 12th के बाद, तो बेटा उसके पहले थोड़ा सा ब्रेक लो, 1 दिन का, 2 जून का 2 से 3 घंटे का टाइम निकालो और होटल प्लाजा टैगोर टाउन इलाहाबाद आप आ जाओ। आप बढ़िया देश के टॉप करियर एक्सपर्ट से मिलो, देश के टॉप यूनिवर्सिटीज़ के करियर एक्सपर्ट से मिलकर प्लानिंग करो, फिर लाइफ में आगे बढ़ो। करो वही जो आपको करना है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा रास्ता पूछ लो आगे कि बेस्ट वे क्या हो सकता है करने का। जैसे सब्जी आप भी बनाते होगे घर में कभी कभी, लेकिन मम्मी से बेहतर तो नहीं बना सकते ना बेटा, अनुभव कोई चीज़ होती है ना। तो बेहतर करने के लिए बेहतर एक्सपर्ट से मिलना जरूरी है। तो बेटा आप हमारी इवेंट में आओ, शिक्षा महोत्सव इलाहाबाद में, शिक्षा महोत्सव प्रयागराज में मिलते हैं। हम और आप मिलके बढ़िया से पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे एक दूसरे को, उन्नत देश बनाएंगे, है ना। और अपने देश को आगे ले जाने के लिए बस इतना काफ़ी है कि हम स्वयं आगे जाएं और जो हमारे साथी हैं उन्हें भी आगे लेके चलें, अपने क्लासमेट को, अपने दोस्तों को आगे लेके चलें। और इस कड़ी में आप एक काम कर सकते हो कि जो भी आपके क्लासमेट हैं आप उन्हें इन्फॉर्म करो इवेंट के बारे में। उन बच्चों को, अपने क्लासमेट्स को भी यहाँ पे लेके आओ 2 जून को। उन्हें लेके आओगे तो 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो कि आपके दोस्त को भी जानकारी हो जाएगी। दूसरा फायदा है कि जब हम दिल्ली वापस आ जाएंगे इलाहाबाद से और तुम्हें कोई कन्फ्यूजन है तो तुम अपने दोस्तों के साथ भी डिस्कशन कर पाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? सो बेटा सभी लोगों का स्वागत है शिक्षा महोत्सव इलाहाबाद में। आप लोग आइए और सारे क्वेश्चन लिख के आइए।
आप क्वेश्चन लाइए कि सर मैकाट्रॉनिक्स क्या होता है, सर एविएशन की फील्ड में जाना है तो क्या होता है, सर पायलट बनना है तो क्या करना है, सर एयर होस्टेस बनना है तो क्या करना है, सर मुझे मेडिकल साइंस की फील्ड में एमबीबीएस नहीं कर पा रहा हूँ और क्या ऑप्शन हो सकता है। अब देखो ना, जब कोविड आया था तो डॉक्टर्स की दवाई काम नहीं आ रही थी, दुआ काम आ रही थी और साथ में वैक्सीन काम आ रही थी। तो वैक्सीन बनाने वाला बनने के लिए कौन सा कोर्स करना होगा? दवाई बनाने वाला तो आपको पता है कि भाई फार्मेसी करनी होती है ना। वैक्सीन बनाने वाला बनना है तब कौन सा कोर्स करना होता है। ऐसे बहुत से सवाल हैं। होटल मैनेजमेंट की फील्ड में जाना है, लॉ की फील्ड में जाना है, डिफेंस की फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है, मेडिकल साइंस की फील्ड में जाना है, मैनेजमेंट की फील्ड में जाना है। अभी प्राइवेट बैंक में मैनेजर कैसे बनते हैं? सरकारी बैंकों के तो आपने बहुत एग्जाम दे लिए, प्राइवेट बैंक में अगर मैनेजर बनना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। ऐसे बेटा बहुत सारा गाइडेंस है जो हम यहाँ पे आपको देंगे, है ना। सो आइए मिलते हैं अपन लोग कब, 2 जून को मिलते हैं। और मैं खुद भी आ रहा हूँ अपनी पूरी टीम लेके। आप लोगों की मुलाकात मेरे से डायरेक्टली होगी, हम मिलेंगे और बढ़िया कुछ करेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं 2 जून को। कहाँ पे मिलते हैं? इलाहाबाद में होटल प्लासेड में, होटल प्लासेड में, टैगोर टाउन प्रयागराज में। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी।